नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस सफारी पर। तो आज की जो क्लास है अपनी वो रहेगी सजातीय श्रेणी। मतलब सजातीय जो श्रेणी है वो क्या होती है, किस प्रकार से यौगिकों को उसमें व्यवस्थित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सजातीय जो श्रेणी है एक तरीके से संरचनात्मक रूप से जो समान यौगिक है उन्हें बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में एक व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहा जाता है सजातीय। जैसे नाम से भी सजातीय है, मतलब क्या है कि जाति सेम हो सकती है इनकी, लेकिन ड्रेस क्या है, अलग अलग एक तरीके से हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने सजातीय श्रेणी की बात करते हैं। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी से एक तरीके से अपने जैसे सजातीय श्रेणी में बात करने से पहले थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपन सीखते हैं। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ कुछ, जैसे अपने गिनती चलती है 1 2 3 4 और 10, इस प्रकार से 10 तक की जो गिनती है ये गणित के लिए है। अगर बात करें साइंस में इस गिनती की, तो साइंस में भैया 1 जो है इसे कहा जाता है मैथ, 2 को कहा जाता है एथ, 3 को कहा जाता है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। इस हिसाब से ये शब्द काम में लिए जाते हैं साइंस की गिनती के लिए। जहां आपको ध्यान रखना है, अगर मैथ लिखा हुआ है तो मैथ का मतलब कितना होता है कि 1 कार्बन होता है, एथ का मतलब संख्या में 2 है। इसी प्रकार से आगे आप इसको याद करोगे। इसके अलावा आगे अगर अपन बात करें तो सजातीय श्रेणी में जैसे अपन देखते हैं, एक तो होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन है भाई। हाइड्रोकार्बन में कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्केन कहा जाता है। एक होते हैं अपने एल्कीन होती है, एक अपने होता है एल्काइन, और एक अंतिम जो बात करेंगे एल्कोहल की बात करेंगे अपन, एल्कोहल की बात करेंगे। ये 4 चीजें इस सजातीय श्रेणी में दी हुई है और इनसे किस प्रकार से यौगिक बनाए जाते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। बात करें पहले एल्केन की, तो एल्केन के लिए देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक है उनकी जो संयोजकता है, जैसे कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है कि सर 4 होती है संयोजकता, तो चारों जो संयोजकताएं हैं वो किससे? सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। और जब चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है तो ऐसे जो यौगिक है वो अत्यधिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं भाई? स्थायी होते हैं। तो एल्केन के लिए अगर अपन सूत्र लिखना चाहे तो एल्केन के लिए अपना जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन की बात करें तो यहाँ +2 लगाए इसे हटा देना है, मतलब CnH2n हो जाएगा। एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n-2, यानी एक बार +2 फिर इसको हटा लिया और फिर आगे क्या कर दिया? -2 कर दिया। इसके अलावा ये जो शब्द दिए हुए हैं 3, इन शब्दों का अर्थ अगर अपन समझे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल्केन में N अनुलग्न है, पश्च लगन है एक तरीके से, और वो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। यहाँ एल्कीन में इन अनुलग्न लगा हुआ है। इन का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, और यहाँ जो अनुलग्न है वो है आइन, अनुलग्न है आइन। और आइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य भैया ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जा रहा है। ये चीजें आपको विशेष याद रखनी है क्योंकि इसी आधार पर अपन इन यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। चलिए, यहां बात हुई एल्कीन की। एल्कीन में क्या है कि सर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। और एल्कोहल के लिए कुछ नहीं, एल्कोहल जो OH समूह है वो अपने को ध्यान रखना है कि OH जोड़ना है, OH क्या करना है? जोड़ देना है। आइए फटाफट से इधर एल्केन के लिए पहले बात कर लेते हैं अपने मैथ। मैथ का मतलब क्या हुआ कि 1 कार्बन है, 1 कार्बन अगर है भैया 1 कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस सूत्र के आधार पर इसमें देखिए कि संयोजकताएं किस प्रकार से पूरी होगी। Cn है, यानी n का मान 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2n, यानी 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 तो ये हो गए +2 ये हो गए, यानी 4 है, तो 4 में CH4 हो जाएगा। और CH4 को क्या कहा जाता है? अपने मीथेन कहा जाता है। CH4 को मीथेन कहा जाता है। यहाँ आपको खाली छोड़ देना है। क्यों खाली छोड़ देना है? देखिए एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में
क्योंकि एल्किन और एल्काइन जो श्रेणी है इनमें न्यूनतम कार्बन की जो संख्या है वो 2 होनी चाहिए। न्यूनतम कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो एक कार्बन वाले यौगिक यहाँ नहीं बनेंगे, एक कार्बन वाले यौगिक यहाँ क्या होंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि एल्किन कहता है कि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब 2 कार्बन अगर होंगे तो ही तो डबल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ 2 कार्बन की आवश्यकता है। और मैथ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बोले सर मैथ है वो एक संख्या को रिप्रेजेंट अपने यहाँ करता है, तो इसमें एल्किन में ये यौगिक नहीं बनेंगे। सेम एल्काइन में भी क्या है कि सर कार्बन कार्बन के मध्य क्या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 कार्बन की आवश्यकता है, तो यहाँ भी नहीं बनेंगे। डायरेक्टली आपसे एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एल्कीन या एल्काइन श्रेणी में न्यूनतम कार्बन संख्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई कि न्यूनतम कार्बन संख्या कितनी होती है? 2 तो होनी ही चाहिए। चलिए एल्कोहल की बात जरूर कर लेते हैं। एल्कोहल में कुछ नहीं करना अपने को। एल्कोहल में क्या है कि सर ये जो CH4 है, जो कार्बन है उसकी 4 संयोजकताएं हैं। 4 संयोजकता में से एक संयोजकता अपने को OH से पूरी कर देनी है। देखिए ये कार्बन है, इसकी 4 संयोजकताएं हैं, इसकी 4 संयोजकता में से एक OH जोड़ दिया और बाकी जगह अपने को H लगा देना है। बाकी जगह जब H लगाओगे तो जो इसका सूत्र बनता है वो क्या आ जाएगा? यहाँ सूत्र अपना आ जाएगा भाई CH3 है, CH3, तो CH3OH हो जाएगा। और इसे कहा जाता है, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ है तो मेथेनॉल, क्या कहा जाएगा भाई? इसे मेथेनॉल कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने इधर एल्केन में वापस आ जाइए। अब की बार बात करते हैं अपन 2 कार्बन की। अब की बार बात करेंगे कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। तो लिख लिए भाई C2, लिख लिए भाई C2। अब जब C2 लिख लिया तो इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कीजिए आप, n का मान 2 हो गया तो 2 दूनी यहाँ 4, 2n का मतलब 4 हो गया, और 4 में 2 और जोड़ना है तो मतलब 6 हो गए। 4 में 2 और जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यहाँ जो H कितने आ जाएंगे भाई? 6 आ जाएंगे, C2H6। और इसे क्या कहेंगे? इसे 2 कार्बन के लिए एथ काम में लेते हैं तो एथेन, क्या कहेंगे इसे? एथेन। अब चूंकि यहाँ 2 कार्बन आ गए हैं तो अब इन श्रेणियों में एल्किन और एल्काइन श्रेणी में भी 2-2 कार्बन वाले जो यौगिक है वो बनते हैं। ठीक है, आइए इधर CnH2n। अब फिर से वही, क्योंकि एथ की बात कर रहे हैं तो 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तो एल्किन श्रेणी में 2 कार्बन हो गए अपने। अब जब 2 कार्बन हो गए तो इसके सूत्र के आधार पर देखिए n का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो गए, तो यानी H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भैया इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एथीन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, अगर आपको सूत्र याद नहीं भी आए तो भी अगर ये चीज आपको याद है कि इन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो आप इस आधार पर भी देख सकते हो। कैसे? देखिए कि सर एथेन के लिए बात हो रही है, 2 कार्बन के लिए बात हो रही है, तो C के अंदर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसकी संयोजकता आपको क्या कर देनी है? पूरी। क्योंकि दो संयोजकता है वो इधर दोनों की पूरी हो रही है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 संयोजकता इसकी और 2 इसकी पूरी हो रही है, तो आप क्या करोगे? H और H इधर लगा दिया। इसी प्रकार H और H। बताइए, देखिए 4 जो है संयोजकता कार्बन की वो कंप्लीट हुई क्या? बोले सर हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इसे लिखेंगे कैसे? बोले सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से लिख देंगे। और ये एथीन होता है, और इस एथीन के बहुलकीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। तो ये एथीन का सूत्र आ गया। अब इसे किया क्या है इसने? बस इसको अलग लिखा है कि कार्बन 1 और 2 है, 2 लिख दिए, 2 हाइड्रोजन और 2 इधर हाइड्रोजन, 4 लिख दिए। इस प्रकार से आप अदर जो है उनका भी आप सूत्र निकाल सकते हो। जैसे यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते थे कि सर कार्बन है 2 है, अब एल्केन श्रेणी का यौगिक है भाई, एल्केन श्रेणी मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, और एक एक संयोजकता पूरी हो गई तो 3-3 संयोजकता इनकी पूरी करनी है, तो इस आधार पर C2H6 है वो बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए इसे तो मिटाते हैं और अपन सूत्र के आधार पर ही बात करेंगे। सूत्र के आधार पर ही अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये एथीन हो गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखें यहाँ एल्काइन श्रेणी में, तो एल्काइन श्रेणी में क्या करना है? एथ की बात हो रही है तो 2 कार्बन तो होनी चाहिए, तो 2 कार्बन हो गए। क्या करना है? डबल करना है। H2n है, मतलब 2 दूनी 4 हो गए, और एल्काइन के लिए -2 करना है, तो 4 में से 2 और गए तो C2 और C2H2, और ये जो C2H2 है अपना, ये क्या हो जाएगा? ये C2H2 अपना हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा भाई? एथाइन हो जाएगा, क्योंकि अनुलगन पश्च लगन क्या लगाना है? आयन लगाना है, तो एथाइन। ये क्या हो जाएगा अपने? एथाइन। और अब इस एथाइन से आगे चले एल्कोहल श्रेणी के लिए अगर बात करें, तो एल्कोहल श्रेणी में वही चीजें हैं कि सर जो एल्कोहल है एक तरीके से उसमें एक संयोजकता OH से पूरी होनी चाहिए। एक संयोजकता किससे पूरी होनी चाहिए? अपने OH से पूरी होनी चाहिए। जैसे कार्बन है, अब 2 कार्बन है, एथ का मतलब 2 कार्बन में से एक संयोजकता OH से पूरी कर दी। अब यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला मामला नहीं है भाई,
यहाँ एल्कोहल की बात की जा रही है। ये जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी थी उन्हीं में द्विबंध या त्रिबंध की बात करनी है आपको। यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ही आपको आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। OH हो गया, चलो एक संयोजकता, क्योंकि OH लगाना है एल्कोहल का, मतलब अब बाकी संयोजकता आप खुद से पूरी कीजिए। देखिए बाकी संयोजकता सर पूरी कर दी हमने कि एक जो है दोनों की है, एक एक तो 3 इसकी पूरी कर दी। अब इसकी देखिए इधर कार्बन की एक और एक, 2 तो पूरी है, तो 2 और कर देंगे। तो बताइए इनकी जगह खाली जगह पर जहां H लिख देंगे। अब मुझे फटाफट से बताइए देखिए कि क्या हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, CH2 और OH। अब ये क्या है, ये क्या है भाई अपने, जैसे ये मेथेनॉल था वैसे ये सूत्र हो गया अपने एथेनॉल का। किसका सूत्र हो जाएगा भाई, एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 OH, और इस बेस पर आप इसको तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अब की बार प्रोप, तीसरे कार्बन की बात करेंगे तो प्रोप की बात यहां करते हैं। प्रोप मतलब C3 है, C3 है, और जब C3 है सूत्र के आधार पर एल्केन में ज्ञात कीजिए। देखिए संयोजकता कंप्लीट कीजिए आप। C3 है, H2N है, 2N है मतलब N का मान 3 है, तो 3 दूनी 6 तो ये हो गई, और 2 एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है +2, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो C3H8 हो जाएगा। और ये किसका सूत्र है, प्रोप है साहब, प्रोप है, और N है, N जो अनुलग्न है वो लगेगा इसमें, तो प्रोपेन हो जाएगा। ये किसका है भाई, प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा, इसको आप वैसे जैसे अपन ने अभी इसमें 2 कार्बन वाले में संयोजकता पूर्ण की थी H लिख कर, उसी हिसाब से आप इसको भी ज्ञात कर सकते हो। तो C3H8 प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। एल्कीन श्रेणी की बात करें तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो C3 तो है ही। अब 3 कार्बन और तीनों के मध्य 2-2 बंध लगे हुए हैं, तीनों के मध्य 2-2 बंध लगे हुए हैं। देखिए जो कार्बन है उसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है, ये साकित या असाकित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना सकता है, ठीक है। इसलिए ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है वो हो जाता है अपने कार्बन। तो C3 हो गया। H2N है, डबल करना है अपने को, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो C3H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। और चूंकि एल्कीन श्रेणी है तो इन आपको लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ये क्या हो जाएगा अपने प्रोपीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एल्काइन श्रेणी के लिए, तो यहां अपने को क्या, C3 तो रखना ही रखना है। इसके बाद H2N है, तो 3 दूनी 6 हो गए, 6 में से फिर से 2 घटा देना है, तो C3H4 हो जाएगा, C3H4। और इसे जैसे लास्ट में अनुलग्न है, आयन होना चाहिए, तो ये C3H4 किसका हो जाएगा, प्रोपाइन, किसका हो जाएगा भाई, प्रोपाइन हो जाएगा। अच्छा चलो एक बार वो लिख के देख लेते हैं। देखें कि कार्बन कार्बन के मध्य ऐसे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। संयोजकता अपने को इसकी पूरी करनी है। इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है, तो 2 ये यहाँ हो गई, इसकी 2 और 2 4 कंप्लीट है भाई पूरी, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर। और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिरोले होते हैं भाई, शिरोले मतलब साझा में होते हैं, दोनों के साझा में होते हैं। अगला जो कार्बन है इसकी, अब लास्ट वाला कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है, तो 2 यहाँ हो जाएगी। तो देखकर बताइए मुझे, देखें C कितने, 1 2 3 है, तो 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 4, तो वही तो अपन ने लिखा है, अरे वही तो अपन ने लिखा है। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अपने एल्कोहल श्रेणी की। एल्कोहल में साहब क्या करना है कि सर 3 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि प्रोप की बात हो रही है। तो लो भाई 3 कार्बन मैंने कर दिए, 3 कार्बन मैंने कर दिए हैं, ये लो 3 कार्बन सीधा बनाएंगे। अब 3 कार्बन में से मुझे ये बताइए आप कि इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी है अब तक, बोले 1 सर, भाई 1 संयोजकता पूरी है। चलिए थोड़ा सा और आपके लिए आसान कर देते हैं काम। ये आगे OH तो लगाना ही था, वैसे ही OH तो क्या करना है, लगाना ही है, तो उसकी 1 संयोजकता पूरी कर दी। अब आइए वापस से इधर, 1 संयोजकता पूरी है तो 3 क्या होगी, 3 H से पूरी होगी, हाइड्रोजन से पूरी होगी, तो मैंने यहां लिखा H3, मैंने क्या लिखा यहाँ पे H3। आइए इधर आगे नेक्स्ट में, इसकी जो बीच वाला जो कार्बन है इसकी 1 और 1 2 संयोजकताएं तो पूर्ण है भैया। अब जब 2 संयोजकताएं पूर्ण है तो बाकी कितनी रहेगी कि सर 2 बाकी रह गई, ठीक है। आगे चलिए, इस लास्ट वाले कार्बन की 1 और 1 2 पूरी है, फिर कितनी बची, बोले सर 2 बच गई, तो ये लो भाई, यानी CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या हो जाएगा। अब ये अपने जो है, चूंकि एल्कोहल के लिए लास्ट में ओल, एल्कोहल के लिए लास्ट में क्या अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोप तो है ही, 3 कार्बन वाली है प्रोप, और आगे क्या है, ओल लगाना है, तो प्रोपेनोल क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपेनोल क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनोल ये हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा इसका एक अदर नाम भी हो सकता है भाई, अदर नाम क्या हो सकता है कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, और पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है,
OH समूह, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन कह सकते हैं प्रोप 1 ओल। क्या कह सकते हैं इसे? प्रोप 1 ओल भी इसे कहा जा सकता है, एक अन्य नाम प्रोप 1 ओल, प्रोप 1 ओल भी इसे कहा जा सकता है। तो प्रोपेनॉल को ये भी नाम दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने अब 4 कार्बन वाले की। अच्छा, जैसे जैसे अपन 1 2 3 4 इस हिसाब से कार्बन पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे C4। C4 का मतलब उधर देख के बताइए मुझे क्या लिखना है? ब्यूट, ब्यूट, ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूट लिखना है अपने को। अब C4 है तो एल्केन के लिए यही अपना सूत्र चलेगा। H कितना हो जाएगा? क्योंकि एल्केन में CnH2n+2 है। अब जब कार्बन 4 है तो H2n 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 8 में 2 और जोड़ देना है तो कितने हो जाएंगे टोटल? C4H10 हो जाएगा। है क्या ये? तो ब्यूट है, ब्यूट के साथ में N, तो ब्यूटेन। कौन सा है? ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। अब आपको पता होगा भाई, आपको पता होगा कि ये जो मेथेन अपन ने पढ़ा था, ये CNG का क्या है? प्रमुख घटक है एक तरीके से। CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें मुख्यतः क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, लगभग 85% के आसपास। और जो दूसरी अपनी LPG है, उस LPG के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन LPG के प्रमुख घटक होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो साथ साथ आप ये भी याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एल्कीन श्रेणी बनानी है अपने को, तो कार्बन तो वही 4 रखने। सूत्र के आधार पर बात कीजिए, फटाफट 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो C4H8। और इस हिसाब से अगर आप डबल बॉन्ड रख के बनाना चाहो तो वैसे भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा भाई? ब्यूटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने एल्काइन में आते हैं। एल्काइन में वही C4 है। अब H कितना हो जाएगा? बोले सर डबल कर देना है, तो 4 दूनी 8 तो कर देना है, लेकिन सर फिर से 2 रुपए वापस ले लेना है। तो 8 दे के 2 वापस ले लिए, तो बचे कितने? बोले सर 6 बच गए अपने। तो 6 बच गए, तो भैया वो 6 ही आपको क्या कर देना है? यहाँ उतार देना है। इस हिसाब से क्या आ गया? C4H10 C4H6 आ गया भाई। अब ये जो C4H6 है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, आयन लगाना है तो ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटाइन। जैसे ठुकराइन होता है वैसे ही ब्यूटाइन। ठीक है, पंडिताइन होता है वैसे ही क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा इधर। चलिए एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल में इसी हिसाब से 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन भैया अपन 4 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन है तो 4 यूं लिखेंगे, और लास्ट वाले के साथ OH अपन जोड़ देंगे। संयोजकता की बात कर लेते हैं, उसी आधार पर आप इसको कंप्लीट कीजिए। बोले सर ये जो पहला कार्बन है, एक संयोजकता पूरी है तो 3 है, तो CH3 हो जाएगा। इसकी 2 पूरी है तो सर ये CH2 हो जाएगा। इसकी भी 2 पूरी है तो ये लो भाई 2 और कर दिया अपन ने पूरी CH2। इसकी भी 2 पूरी है तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2, CH3, CH2, 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 OH क्या हो जाएगा? इसका सूत्र एक तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, इसको भैया ये जो अपन ने ऊपर भी टॉपिक लिखे हैं, इनको इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है कि कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है तो C4। अब H गिनो, देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 8, तो C4H8OH, C4H8OH भी इसे लिखा जा सकता है। और ये अपने क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ये क्या हो जाएगा? अपने ब्यूटेनॉल हो जाएगा, या फिर ब्यूट 1 ओल भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहले कार्बन पर क्या है? एल्कोहल जो है समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, C4H8OH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक अंतिम 5वां जो है, इसका एक बार और बना के देख लेते हैं। प्रक्रिया सेम ही रहनी है, प्रक्रिया अपने क्या है? सेम ही रहनी है, लेकिन फिर भी क्या आगे चलते हैं। C5, अब सब C5 है उसी हिसाब से H2n 10 हो गए, 10 में 2 और जोड़े तो 12 हो गए, तो C5H12। और क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा भाई साथियों? पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से एल्किन श्रेणी में बात करें तो सर C5 तो है ही, H2n ही करना है, न देना है +2 न लेना है -2, तो H2n यानी 10 हो जाएंगे, तो H 10 हो जाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा अपने पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा भाई? पेंटीन हो जाएगा। इसी हिसाब से आगे चलिए, और आगे अपन देखिए तो C5 पे डबल करना है, C5 पे डबल करना है, 5 दूनी 10 हो गए, 10 में से क्या कर देना है? 2 और घटा देना है, तो C5H8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पेंटाइन। ये क्या हो जाएगा? अपने पेंटाइन हो जाएगा। इस हिसाब से चलिए एल्कोहल वाला मामला तैयार करते हैं अपन। और एल्कोहल में क्या रहेगा कि सर C5 है, तो ये लो भाई C5 कर दिए मैंने, C5 कर दिया, और लास्ट में OH लगा देना है। संयोजकता पूर्ण कीजिए, इसकी CH3 है, एक संयोजकता, इसकी 2 पूरी है तो CH2,
इसकी भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इस प्रकार CH3, CH2, 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 CH2 और OH, ये क्या हो जाएगा अपने पेंटेनॉल। ये क्या हो जाएगा अपने पेंटेनॉल हो जाएगा। ये इसे पेंट 1, क्योंकि पहला कार्बन, देखिए IUPAC कहती है, IUPAC एक तरीके से जो नामकरण पद्धति है वो ये कहती है कि जिस तरफ जो समूह जुड़ा हुआ है उसी तरफ से आपको क्या कर देनी है, नंबरिंग देनी है। तो पहला कार्बन इसे रखेंगे तो पेंट 1 ओल भी इसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से भाई आप साथियों सजातीय जो श्रेणी है वो आसानी से आप याद कर सकते हो। और अगर आपको ये रटने में नहीं आ रही, मतलब रट नहीं सकते आप इसे, तो इस तरीके से आप इसके यौगिक है वो बना सकते हो आसानी से। एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो अपनी जो ये क्लास है सजातीय श्रेणी की, ये भाई साहब आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से सहयोगात्मक क्लास होने वाली है, आपके लिए मददगार क्लास है ये। ठीक है, चलिए भाई खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को या इस क्लास को, क्योंकि अपना जो इस वीडियो में मोटिव था वो ये था कि सजातीय श्रेणी अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे लीजिएगा भाई। एल्केन है, सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है, तो एक तरीके से स्थायी होता है। एल्केन में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इन और आयन आपको याद रखना है। एल्कीन में अनुलग्न जो है लास्ट में देखिए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस हिसाब से। और यहाँ आयन याद रखना है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस हिसाब से। ये दो जगह जो सीटें खाली है ये आप समझ रहे होंगे क्यों खाली रखी गई है भाई, ये सीटें समझ रहे होंगे आप क्यों, क्योंकि ये जो एल्कीन और एल्काइन है इनमें न्यूनतम कम से कम 2 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं। तो यहाँ 1 कार्बन की बात कर रहे हैं अपन पहले, तो इसमें यौगिक नहीं बनेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद साथियों, बने रहिए साइंस सफारी के साथ और पढ़ते रहिए भाई मेरे साथ साइंस। धन्यवाद।